फिल्मी पर्दे पर चकाचौंध की दुनिया दिखती है, लेकिन उन फिल्मों के पीछे छिपी असल कहानियां उन सितारों की होती है जो हर किरदार में अपनी असली जिंदगी के रंग भरते हैं। ऐसी ही कहानी है सुलक्षणा पंडित की, वो सितारा जिसने अपने गानों से लाखों दिलों को छुआ, लेकिन खुद की जिंदगी को एक ऐसे दर्द से भरा पाया जो कभी नहीं थमा। सुलक्षणा पंडित की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। उनका करियर ऊंचाइयों पर था, संगीत के सुरों में उनकी आवाज बजती थी, पर फिर एक दिन एक तरफा प्यार ने उनकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिससे वो कभी उबर नहीं पाई। सब कुछ बदल गया और उनकी जिंदगी उस अकेलेपन में डूब गई जहां कोई सुर उनके दर्द को हल्का नहीं कर सका। सुलक्षणा का जन्म 12 सितंबर 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। संगीत उनके रग रग में था क्योंकि उनके पिता प्रताप नारायण जी खुद एक बड़े संगीतज्ञ थे। छोटी सी बच्ची सिर्फ 9 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते थे, सुलक्षणा ने तभी संगीत की मिठास को अपनी आवाज में घोलना शुरू कर दिया था। 1967 में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ फिल्म तकदीर में 7 समंदर पार गाना गाया और ये गाना एक धुन बनकर उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे गया। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जिसने बड़े बड़े संगीत के दिग्गजों को भी अपना दीवाना बना दिया। हेमंत कुमार और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ उन्होंने कई ऐसे गाने गाए जो आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन फिर सलमान खान, मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर स्टारर फिल्म खामोशी में जब उनकी आवाज सुनाई दी तो मानो उनकी संगीत यात्रा वहीं थम गई। लेकिन सुलक्षणा की कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी। हरियाणा के हिसार के पीली मंदोरी गांव की इस लड़की का संगीत से गहरा रिश्ता था। उनका परिवार भी संगीत की विरासत को निभाने वालों में से था। उनके चाचा पंडित जसराज भारत के महान गायक थे और एक और चाचा वसंत कुमार पंडित जो राजगढ़ के पूर्व सांसद और जनसज्ञ नेता थे। संगीत और राजनीति की इस धारा ने सुलक्षणा की जिंदगी को और रंगीन बना दिया। 9 साल की उम्र से ही सुलक्षणा के जीवन का सफर संगीत की धुनों में बहने लगा। उनके बड़े भाई मंधीर पंडित जो जतिन पंडित के साथ मशहूर संगीतकार जोड़ी मंधीर जतिन के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने सुलक्षणा के करियर को संवारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर वो दिन भी आया जब सुलक्षणा ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज गायकों के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस किया। वो पल जब उनकी आवाज ने पूरे स्टेज को जकड़ लिया, एक ऐसा पल था जिसे संगीत प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। लेकिन इस चमक और शोर शराबे के बीच सुलक्षणा की निजी जिंदगी में एक सन्नाटा परसने लगा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसे संगीत के सबसे सुरीले सुर भी मिटा नहीं सके। सुलक्षणा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी जिंदगी में अभिनेता संजीव कुमार ने कदम रखा। ये मोड़ जो उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हो सकता था, धीरे धीरे उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गया। सुलक्षणा को संजीव कुमार से प्यार हो गया था, लेकिन ये एक तरफा प्यार था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि जब संजीव ने इसे ठुकरा दिया तो सुलक्षणा ने कभी शादी नहीं की। उनके दिल में संजीव के लिए इतनी भावनाएं थी कि वे ताउम्र उनके इनकार के बाद भी उनका इंतजार करती रही। संजीव कुमार जो खुद हेमा मालिनी के प्यार में थे, उन्होंने कभी सुलक्षणा की भावनाओं को समझा ही नहीं। वो एक अजीब सपने में जी रही थी जहां हर सपना टूटता रहा। उनकी बहन विजेता पंडित और बहनोई आदेश श्रीवास्तव ने उनके करियर को एक नई दिशा देने की कोशिश की। एक भक्ति एल्बम की योजना बनाई गई, लेकिन इससे पहले ही आदेश श्रीवास्तव का निधन हो गया और सुलक्षणा की जिंदगी फिर से एक दुख के सागर में डूब गई। इस बीच एक और हादसे ने सुलक्षणा की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। वो बाथरूम में गिर गई और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। 4 सर्जरी के बाद वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर हो गई। धीरे धीरे उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन से दूर कर लिया। 2017 में उन्होंने आरजे विजय अकेला को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी गायकी और अभिनय के सफर के बारे में बात की, लेकिन दिल का जो दर्द था उसे कभी भी पूरी तरह बयान नहीं किया जा सका। 1970 के दशक में सुलक्षणा ने कई हिट गानों को अपनी आवाज दी। 1975 में संजीव कुमार के साथ फिल्म उलझन में उन्होंने अभिनय किया और यही वो वक्त था जब उनका एक तरफा प्यार शुरू हुआ। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्मी रिश्ता नहीं था, ये एक दिल का रिश्ता था।
जो कभी पूरी तरह से बना ही नहीं। संजीव कुमार का दिल किसी और के लिए धड़कता था और वो थी हेमा मालिनी। सुलक्षणा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने संजीव का इंतजार किया। वो प्यार की उस डोर से बंधी रही जो कभी उनके हिस्से आई ही नहीं। और जब संजीव कुमार का दिल भी टूट गया, हेमा मालिनी ने जब उनसे शादी से इनकार कर दिया, तो सुलक्षणा को उम्मीद थी कि अब शायद उनका इंतजार खत्म होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि सुलक्षणा संजीव के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उनके फिल्म सेट तक लेकर जाती थी। ये एक तरफा प्रेम की वो कहानी थी जिसे न संजीव ने कभी समझा न दुनिया ने। 1985 में जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो ये सिर्फ उनका अंत नहीं था, यह सुलक्षणा की जिंदगी के अंत का भी एक अध्याय था। वह पूरी तरह टूट गई, डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वह खुद को अकेलेपन में डुबोने लगी। ये अकेलापन इतना गहरा था कि एक दिन सुलक्षणा ने खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। 1999 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि संजीव के जाने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर पहुंच गई थी, पर शायद भगवान ने उन्हें एक और मौका दिया। आज सुलक्षणा 70 साल की हो चुकी हैं। उम्र ने उनके चेहरे पर कई झुर्रियां डाल दी है, लेकिन उनके दिल का दर्द आज भी उतना ही ताज़ा है। वो अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहती है और वही अब उनका पूरा ख्याल रखती है। वो गुमनामी की जिंदगी बिता रही है। उन्हें अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा जाता। एक जमाने की मशहूर गायिका और अभिनेत्री जो कभी करोड़ों दिलों पर राज करती थी, आज उस अंधेरे में जी रही हैं जहां बस अतीत की यादें हैं। आखिरी बार उन्हें अपनी बहन विजेता के पति आदेश श्रीवास्तव के फेयरवेल में देखा गया था। इसके बाद से वो फिर कभी किसी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आई। विजेता पंडित भी अब गुमनाम हो चुकी हैं और उनकी तस्वीर साफ बताती है कि सुलक्षणा के जीवन में वह दर्द कितना गहरा बैठ चुका है। उनके चेहरे पर छाया अकेलापन और बेजान आंखें यही कहती है कि उनका जीवन उस प्यार की यादों में उलझा हुआ है जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। वो सुलक्षणा पंडित जो कभी अपने गीतों से दुनिया को झूमने पर मजबूर कर देती थी, आज अपनी ही दुनिया के खालीपन में सोई हुई है। शायद वो अब भी उन भूली बिसरी यादों में संजीव कुमार के लिए अपना इंतजार जी रही है। वो प्यार जो कभी हकीकत ना बन सका, उनका आज भी साथी है। दोस्तों, क्या आपको सुलक्षणा पंडित याद है? क्या उनकी कोई फिल्म, कोई गीत अब भी आपके दिल को छूता है? अगर हाँ, तो उन सुनहरी यादों को फिर से जीने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। शायद आप भी इस दर्द भरी कहानी से कुछ जुड़ाव महसूस कर सके। शायद आप उनकी भावनाओं को समझ सके, जिनकी गूंज आज भी उनके गानों में बसी है।